तो यहाँ पर दंगल चल रहा है और आप देख सकते हैं जबरदस्त। दिल्ली में हुआ दंगल, पहलवानों ने उठा के एक दूसरे को पटका। गिहारा समाज अखाड़ा ने दंगल का किया आयोजन। आपको बता दें, मौका था होरीलाल खलीफा जी की पगड़ी का। जी हां, उनके छोटे भाई राजू पहलवान को अब खलीफा की पदवी दिए जाना था। तो इसी उपलक्ष्य में गिहारा समाज ने दंगल करवाया। अब जान लेते हैं गिहारा समाज अखाड़ा है क्या। चलिए इस अखाड़े में चलते हैं। तो यह है मुन्नीलाल व्यायाम शाला। इस व्यायाम शाला में सबसे पहले हमें पहलवान संजय मिले और उन्होंने गेट खोलकर हमारा स्वागत किया। फिर हम इस व्यायाम शाला के अंदर गए। अंदर का नज़ारा तो कुछ और ही था। यहाँ पर बड़े बड़े पहलवानों ने ट्रेनिंग ली है और इस देश का नाम रोशन किया है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से पहलवान इस अखाड़े में अभी तक रह चुके हैं। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही थी। इधर रतन पहलवान जी है। और ये लोग कौन कौन? ये गुरु ब्रिजमोहन जी, ये गुरु ब्रिजमोहन, ये ऊपर गुरु मुन्नी जी, इन्हीं के नाम से अखाड़ा है। हाँ जी। खलीफा राजू ने रतन पहलवान के लिए क्या कहा, सुनिए। भाई रतन पहलवान जी बड़े पहलवान थे जी। एक बार नागपुर चैंपियन, कानपुर चैंपियन, दिल्ली स्टेट चैंपियन, बड़े पहलवान हुए। गिहारा समाज के नाम हुए राष्ट्रीय रतन पहलवान, बड़े बड़े जोड़ों में थे। वो और भी बड़े पहलवान बनते, वो गरीब के कारण और उनको आराम मिला ना, अच्छी डाइट मिली, इसलिए वो थोड़ा पीछे हो गए, तो आज वो वर्ल्ड चैंपियन होते। तो सुना आपने खलीफा राजू ने क्या कहा कि रतन पहलवान एक बहुत बड़े पहलवान बन सकते थे, वर्ल्ड चैंपियन बन सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और क्यों नहीं हुआ उसके बारे में खलीफा राजू ने आपको बताया ही। तो अब हम वापस आपको दंगल में लिए चलते हैं। देखिए दंगल में जहां पर महावीर सतपाल पहलवान भी आए और उन्होंने तमाम लोगों के लिए क्या कहा, आप भी सुनिए। क्या कहेंगे, अभी जो दंगल हो रहा है कितना बच्चों का एक्सपोजर मिलेगा इससे? बहुत बड़ा एक्सपोजर है। और ये गिहारा समाज और जो यहाँ के लोग हैं, ये शुरू से ही, क्योंकि गुरु मुन्नी का खाड़ा यहाँ नज़दीक, गुरु तिलक का खाड़ा है, झंडेवालान खाड़ा था, और सारे खाड़े यहाँ नज़दीक थे। और आज ही देख कर लग रहा है कि जो बच्चे जिस तरीके से खेल रहे थे, तो जो एक खोज में करता ढूंढता हूँ पहलवानों को ढूंढने के लिए, ओलंपिक के लिए तैयार करने के लिए, तो आज 5-6 लड़के मैंने कुश्ती देखी तो उनके अंदर वो टैलेंट था। तो एक अच्छी खुशी है कि कुश्ती को जिंदा रखने के लिए ये चीज़ें, क्योंकि बच्चे बुराइयों से बचते हैं, और जिस देश का युवा जवान होगा तो वो देश सुरक्षित है, और वो पहलवानी से ही सुरक्षित युवा तगड़ा हो सकता है। तो आज मुझे यहाँ जो मान सम्मान दिया गिहारा समाज ने, शुरू से ही मेरे ऊपर आशीर्वाद है इन लोगों का। एक बार जोरदार ताली। पहलवान जी क्या कहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है, जितने भी जो खाड़े के खलीफा हैं, उन्होंने जो प्रयास किया, इतना अच्छा आंदोलन किया खलीफा जी ने, गुरुओं ने, समाज के जो अध्यक्ष हैं, सब भाइयों ने, क्योंकि एक टीम है। और मैं ये मानता हूँ कि कोशिश करेंगे। आज मैं आया हूँ, अगली बार सुशील को भी यहाँ लेकर आए और बच्चों को आशीर्वाद। लगे हाथों हमने महाबली सतपाल पहलवान जी से ओलंपिक की तैयारियों के बारे में भी पूछ लिया। तो खुद ही सुनिए कितने खिलाड़ी ओलंपिक में क्वालिफाई हुए हैं। ओलंपिक में 3 पहलवानों ने क्वालिफाई किया पुरुषों में। जी जी जी। दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया और रवि दहिया, वो तीनों मेरे शिष्य हैं। और मेरे, क्योंकि 3 ओलंपिक मेडल मेरे शिष्य ला चुके हैं, 2 ब्राउंज और 1 सिल्वर। अब मेरा टारगेट है देश को ओलंपिक में कुश्ती में गोल्ड मेडल देना। और टोक्यो ओलंपिक में इसको मैं पूरा प्रयास, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वो आशीर्वाद लेने ही मैं यहाँ आता हूँ कि वो उन बच्चों को आशीर्वाद मिले कि वो देश को ओलंपिक गोल्ड मेडल दे। जोरदार तालियां। मैं राजू खलीफा, यहाँ गुरु मुन्नी अखाड़ा गणेश दल का छोटा अखाड़ा, जो खलीफा की पगड़ी मुझे हरी खलीफा की पगड़ी मुझे समाज ने दी है। महाबली सतपाल जी ने, शंकर गिहारा जी और नागपाल जी, जिन्होंने सबसे बड़ा योग और मुख्य अतिथि हमारे, और सतपाल जी के बहुत नज़दीकी शंकर लाल गिहारा, और सतपाल जी बहुत इज्जत करते हैं गिहारा समाज और हमारे आशीर्वाद देते हुए। और मैं सतपाल जी का बच्चा हूँ,
और जब मेरे भाई से कुश्ती हुई है, ये तो महाबली पहलवानी की तो कुछ होड़ी नहीं है, ये तो महाबली पहलवान। गांव एरिया में अगर देखा जाए तो पहलवान है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में कहीं ना कहीं वो अपना टैलेंट खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो अब क्या तैयारी रहेगी? नहीं, अब खत्म नहीं हो रहा, अब तो बहुत टैलेंट है। अब तो इतने अखाड़े, हर गांव में अखाड़े खुल गए हैं। और ये दोबारा ये आप देख रहे हैं ना जो मॉल, ये कई घंटे से चल रहा है, इतना लाखों रुपए इनाम बांटे हैं। अपनी इनका मेहनत का पैसा, इसमें बहुत आशीर्वाद के साथ साथ में जो इनाम है वो एक बहुत बड़ी बात है। मैं 3000 कुश्ती जीतता हूँ। 3000 कितनी होती है? 3000 35 किलो से लेकर 125 किलो तक हर वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल है। तो लेकिन बहुत मेहनत करता था मैं। मेरे गुरुजी थे, गुरु हनुमान जी, वो मुझे बहुत प्यार भी करते थे, बहुत मारते भी थे, वो सब कुछ उन्होंने दिया। तमाम पहलवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, भारत के तमाम पहलवानों के लिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि लक्ष्य ऊंचा रखो, टारगेट अपने गुरु की, अपने माता पिता की, अपने बड़ों की इज्जत करो। और देश की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर, देश भावना, कि हमने देश का झंडा वहाँ जीत के फहराना है। और उसके लिए मेहनत, चोरी से लोगों के चने खाने नहीं होते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो लोगों के चने हैं। तो वही आशीर्वाद है, अपने गुरु की, माता पिता की, बड़ों की इज्जत करो। हमने कुश्ती के बारे में और भी जानना चाहा तो वहां पर हमें कुछ और पहलवान मिले। आइए जानते हैं उन पहलवानों ने कुश्ती को लेकर और क्या क्या खुलासे किए। आप भी देखिए पहलवान अमन ने क्या कहा कुश्ती को लेकर। बच्चे वो नशे से दूर रहेंगे और स्वास्थ्य सही रहेगा सभी का, और सबसे बड़ी बात कि समाज से नशा दूर हो जाएगा। तो अभी ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं जी, तो कितना लगा इंडिया कितना तक दिखाएगी? इंडिया लग तो रहा है काफ़ी, क्योंकि अच्छे अच्छे पहलवान हैं इंडिया के लिए। बजरंग पूनिया और अमित भैया है, और भी कई पहलवान हैं जो ओलंपिक के लिए फिट हैं। जोश के साथ कितना जुनून है हमारे पहलवानों के अंदर। और मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर जिस तरीके से सतपाल जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारे घाड़ा समाज के 2-4 बच्चे भी अगर आगे निकल जाए, मेरे पास आ जाए, तो ओलंपिक लेवल कोई बड़ी बात नहीं है हमारे समाज के लिए। आपके चैनल का हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारा जो घारा समाज अखाड़ा, गुरु मुन्नी, गणेश दल, छोटी बगीची, मुल्तानी ढांडा, जो कि लगभग 125-150 साल पुराना है, और यहाँ हमारे हिंद केसरी हुए। आज का जो विशेष आयोजन है इस अखाड़े में, हमारा एक परंपरा है हमारे अखाड़े की और पहलवानी की परंपरा है कि अपने गुरु को, अपने मम्मी पापा को कभी भी अच्छे ओहदे पर आने पर भूलते नहीं है, उन्हें याद रखते हैं। आज उनको याद रखते हुए हमारे जितने भी यहाँ के अखाड़े के पहलवान हैं, खलीफा हैं, उन्होंने खलीफा की उपाधि यहाँ की हमारे राजू पहलवान जी, राजू खलीफा जी को आज से यहाँ पर खलीफा की उपाधि मिली है। खलीफा राजू जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार घारा जी के नेतृत्व में ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। और यहाँ महाबली सतपाल जी आए थे, जिन्होंने पूरे समाज को और पूरे जितने भी पूरी दिल्ली से, पूरी इंडिया से जो आए हुए हैं खिलाड़ी, उनको भी उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो मैं निवेदन करूँगा खलीफा जी इसके बारे में विस्तार से बताएं। तो सर आज आपको खलीफा की पदवी से नवाजा गया है। हाँ जी। तो अपने गुरुओं के नाम बताइए। हमारे कौन था सर? गुरु मुन्नी, सबसे पहले गुरु मुन्नी 120 साल से हमारा खर्च चल रहा है, गुरु बड़ा वाला। फिर ये छोटा खड़ा बनाया हमारे खलीफा होरी ने, रतन पहलवान जी ने 24 दिसंबर को उनकी स्थापना करी। अब वो चले गए, बहुत अच्छे पहलवान थे, बहुत अच्छे लेवल के पहलवान थे। क्या था इससे पहले गुरु मुन्नी सबसे पहले, उसके बाद आए हमारे पंडित प्रभु दयाल शर्मा, जसवीर महावीर जी, और भी कई पहलवान आए। फिर हमारे खलीफा होरी, रतन पहलवान जी, और बिरमा पहलवान, रामफल पहलवान, जगन पहलवान, और जितने भी पहलवान हैं सब अच्छे, यहाँ बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, बहुत अच्छे अच्छे योद्धा पैदा हुए हैं। तो इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और एक हमारे क्या आएगा, अब आप खलीफा बन चुके हैं, कितना आप चेंजेस आएगा यहाँ पर? हाँ। बच्चों को कितना चांस मिलेगा और आगे बढ़ने का? हर घर से एक बच्चा पहलवान बनेगा जी, अगर लगाने तो। जो आदमी चरस पी रहा है, गांजा पी रहा है, शराब पी रहा है, उनको भी हमने पहलवान बनाया। पहले की पीढ़ी तो बहुत तगड़ी थी, आज की पीढ़ी इतनी तगड़ी नहीं है। मगर हम चाहते हैं जितने भी नशे वाले हैं इनको आगे उठाएं, ताकि ये भी इसने चल के निकले अपना। तो कुश्ती पर यह हमारी खास पेशकश थी। हमारा मकसद था पहलवानों को दिखाना कि किस तरीके से पहलवान कुश्ती करते हैं। और महावीर सतपाल के शब्दों को भी आपने सुना होगा कि ओलंपिक में अब हमारे खिलाड़ियों का चयन भी हो गया है। अब ये वक्त बताएगा कि खिलाड़ी कितने मेडल लेकर आएंगे, लेकिन पहलवान लगातार संघर्ष और असुविधा के अभाव में जरूर पीछे रह जाते हैं। हम तो बस यही कहेंगे कि देश का नाम हमारे देश के पहलवान जरूर करें। तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकॉन घंटी को जरूर दबा दें और साथ ही साथ इस खबर को शेयर करें। धन्यवाद।